जय जिनेन्द्र हरि ओम। श्री जीरावल्ला योग केंद्र, जीरावल्ला जैन टेम्पल, घाटकोपर ईस्ट, मुंबई, इंडिया, इस संस्था की ओर से ये ऑनलाइन योग वर्क चलाए जा रहे हैं। आज के ऑनलाइन योग वर्क की शुरुआत करते हैं। स्वस्थ शरीर, शांत चेहरा, स्पाइन बिल्कुल इरेक्ट, हाथों की द्रोण मुद्रा या ज्ञान मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद, सिर्फ अपने आप चल रही सांसों पे ध्यान, प्राण धारणा। खूब ध्यान से सांस को देखिए, सांस को जानिए, सांस का अनुभव कीजिए। प्राण प्रेक्षा। सांसों की गति, सांसों की गहराई, सांसों की फ्रीक्वेंसी, उसे महसूस करेंगे। श्वास प्रेक्षा। प्रत्येक सांस के साथ स्पंदित हो रही हमारी नाभि, उसे महसूस करेंगे। प्राणाकर्षण क्रिया। स्थिरता अपने आप आने लगेगी, मन अपने आप शांत होने लगेगा। कपालभाति 40 स्ट्रोक, रेचक, पूरक, शुरू। सहज कुंभक। स्थिर शरीर, मंद सांसें, शांत मन और वाणी का मौन। चतुष्टय या सहज कुंभक या शून्य कुंभक। कुछ पलकें, कुछ झांकी, कुछ अनुभव। 3 ओंकार, पूरे शरीर में वाइब्रेशन का अनुभव। पूरा पूरा पूरा
शांत शांत शांत। प्रार्थना ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः ओंकाराय नमो नमः। दोनों हाथ मस्तिष्क की ओर शरणागति भाव नमन मुद्रा आगे झुकेंगे। धीरे से ऊपर आएंगे, दोनों हाथ छाती के पास मध्य में, दोनों हाथ के बीच में घर्षण। उत्पन्न हुई ऊर्जा चेहरे के स्पर्श करवाएंगे। धीरे से आंख खोलेंगे। आज के वर्क की शुरुआत करते हैं। 3 बातें याद रखनी है। हमें उतना ही करना है जितना हम आराम से कर सकते। जैसे जैसे क्षमता बढ़ेगी अपने आप अच्छा कर पाएंगे और ज्यादा कर पाएंगे। डू नॉट गो बियॉन्ड कैपेसिटी। दूसरी बात, कंप्लीट अवेयरनेस। आप क्या कर रहे हो, शरीर से, हाथ से, पैर से, तन से, मन से क्या हो रहा है उसका ध्यान। तीसरी बात, ट्राई टू बी हियर ओनली। और कुछ मत सोचो, योगा के अलावा 1 घंटा कुछ मत सोचो। कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट। आगे बढ़ते हैं, पावर बूस्टर क्रिया करते हैं ताकि पूरे शरीर में एक ऊर्जा का उत्थान हो, ऊर्जा का अनुभव हो। पूरे शरीर में प्राण शक्ति किस तरह फैल रही है उसको हम महसूस कर सके। यथाशक्ति जितना हो सके उतना मैं तेज गति से करूंगा। आप अपनी कैपेसिटी के अनुसार कीजिए। पूरक आंखें बंद, सिर्फ ऊर्जा का अनुभव। भीतर महसूस कीजिए। सांसें अपने आप नॉर्मल हो जाएगी। पूरे शरीर में किस तरह ऊर्जा फैल रही है उसका अनुभव करें। शोल्डर रोटेशन। आगे बढ़ते हैं, सांस के साथ जोड़ के शुरू। पूरक उल्टे राउंड। विश्रांति, सिर्फ कंधों पे ध्यान। प्राण पूर्ति क्रिया, सांस के साथ हाथों की मूवमेंट और भीतर चक्र ट्रैक पे प्राण शक्ति ऊपर आ रही है, नीचे जा रही है, उस बात का अनुभव। चाहे काल्पनिक तौर पे, लेकिन खूब ध्यान से उस बात को महसूस करेंगे। जब पूरा करते मूलाधार चक्र से सांस ऊपर आ रही है, रेचक करते सहस्त्रार से नीचे जा रही है। शुरू करेंगे। पूरक
विश्रांति, आंखें बंद। ब्रह्म मुद्रा, गर्दन को गोलाकार घुमाएंगे स्लोली स्लोली। 1 2 3 4 5 6 7 8 उल्टे रहो। 1 2 3 4 5 6 7 झटके ऑप्शनल है, फिर भी कोशिश करनी है, क्योंकि उससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है, डर निकल जाता है और गले की गर्दन की स्ट्रेंथ कितनी बढ़ी वो हम जान सकते हैं। 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 स्टॉप। छत की ओर देखने का प्रयत्न, गले में खिंचाव को अनुभव कीजिए। धीरे से मध्य में आएंगे, चिन लॉक करेंगे। अगेन मध्य में आएंगे। नमन मुद्रा पार्ट 4, बैठक स्थिति में मुट्ठी बनाइए, नाभि की दोनों ओर सेट कीजिए, थोड़ा सा दबाव, कोनी टाइट, संपूर्ण रेचक, आगे झुकना है, रेचक, पूरक, सांसें बिल्कुल नॉर्मल, पेट पे दबाव को महसूस कीजिए, खूब दबाव। भीतर क्या हो रहा है उसका अनुभव, कंप्लीट अवेयरनेस, पूर्ण सजागता, क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है। कोनी टाइट, सांस भरते भरते ऊपर आएंगे। ये मिनिमम क्रियाएं डेली करनी है जो अब हम कर रहे हैं। वो इतना करने से शरीर तैयार हो जाता है कुछ एक्स्ट्रा रिसीव करने के लिए, उसकी ग्रास्पिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, शरीर की भीतरी प्रक्रियाएं अपने आप काम करने लगती है। ट्विस्टिंग पोस्चर कर रहे हैं। एक बार राइट हाथ से लेफ्ट घुटना पकड़िए, लेफ्ट हाथ राइट कमर पे, अब पीछे देखना है। सांसें बिल्कुल नॉर्मल, पूरा शरीर ट्विस्ट किया हुआ। धीरे से गर्दन सीधी करेंगे, पीछे रखा हुआ हाथ आगे लाएंगे, आगे रखा हुआ हाथ नजदीक। बाकी का आधा हिस्सा लेफ्ट हाथ से राइट घुटना, राइट हाथ लेफ्ट कमर पे और पीछे।
सांसें से बिल्कुल नॉर्मल। गर्दन सीधी करेंगे, पीछे रखा हुआ हाथ आगे लाएंगे, आगे रखा हुआ हाथ नजदीक, विश्राम। आज हम स्पाइन स्पेशल आसन करेंगे। हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, हमारी जो करोड़रज्जु है, उसका महत्व शायद हम समझ नहीं पाए। हमारे शरीर के दो हिस्से हैं, शरीर और मन। मन कहेंगे या ब्रेन कहेंगे। ज्यादातर संवेदना, मन की संवेदना ब्रेन से होती है। माइंड में नर्वस सिस्टम है, बाकी सारी सिस्टम शरीर के भीतर है। नर्वस सिस्टम क्या करती है? पूरे शरीर को सूचनाएं देती है, क्योंकि 5 सेंसेस चेहरे के भाग में है। वो घटना, दृश्य, परिस्थिति को देखती है और ब्रेन को मैसेज जाता है कि ऐसी परिस्थिति है। अकॉर्डिंगली ब्रेन से इंस्ट्रक्शन जाते हैं पूरे शरीर में ऐसा करो। एग्जाम्पल, आंख ने देखा कि रास्ते में खड्डा है, मैसेज विल गो टू ब्रेन। ब्रेन इंस्ट्रक्शन देगा पैर को कि यहां जंप मारो या साइड से चले जाओ। ये क्रिया फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में हो जाती है, लेकिन किस तरह हुई? सेंसिस मस्तिष्क में है, आंख, ब्रेन यहां पे, इसने पैर को संदेश भेजा, तो ब्रेन, मन और शरीर को जोड़ने वाली जो शरीर की प्रणाली है वो करोड़रज्जु है। यानी माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन करोड़रज्जु के थ्रू होता है। अगर हमारी करोड़रज्जु वीक है तो हमारा पूरा व्यवहार, हमारी कार्य पद्धति, कार्य प्रणाली वीक हो जाएगी। अगर रीढ़ की हड्डी स्ट्रेट है तो हमारी सोच क्लियर होगी, हमारी डिसीजन क्लियर होंगे, हमारी बातें क्लियर होगी, कॉन्फिडेंस होगा, शरीर और मन दोनों तालमेल में काम करेंगे। अगर स्पाइनल कॉर्ड ठीक नहीं तो माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन अपने आप खो जाता है। और अगर स्पाइनल कॉर्ड ठीक है, इरेक्ट है, उसमें कोई व्याधि तकलीफ नहीं है, तो माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन बहुत बढ़िया होता है। जैसे बॉलर कैच करता है, फास्ट पकड़ के ट्रेन को पकड़ते हैं, एरोप्लेन में डाइविंग, वैसे माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन अपने आप इंप्रूव होता जाएगा। तो योगा में जितने भी आसन है, दो बातों पे फोकस करते हैं, या स्टमक पे या बैक पे। स्टमक हमारी बहुत सारी प्रणाली, पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, ऊर्जा तंत्र, सप्त धातु का निर्माण हो, और बैक माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन, मैसेज भेजना, मैसेज को लाने, यानी नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, वो पूरे शरीर में कनेक्ट होती है स्पाइन के थ्रू, करोड़रज्जु के थ्रू। इसके लिए बहुत महत्व है। पशु और आदमी दोनों में स्पाइन होती है, लेकिन हमारी स्पाइन दो पार्ट में होती है, इसलिए हम सीधे खड़े रह सकते हैं। हमारी स्पाइन गर्दन तक आती है, पशु की स्पाइन ब्रेन तक आती है, इसलिए वो एक्सेप्ट मंकी 4 पैर पे रहना होता है उनको। मंकी 2 पैर पे रह सकता है, लेकिन इंसान और मंकी 2 पैर पे, क्योंकि बिकॉज ऑफ स्पेशल सिस्टम ऑफ स्पाइन। तो ये संवेदनशील तंत्र, ये स्पाइन, हमारी जो नर्वस सिस्टम को शरीर से जोड़ने वाली जो ये हड्डियों की जो हारमाला है, वो स्पाइन है। तीन रेख होती है, बीच में उसमें मज्जारज्जु होता है। मज्जारज्जु के बीच में भीतर एक रास्ता है जो काफी संवेदनशील होता है, और उसी से प्राण शक्ति पूरे शरीर में सब चक्रों में फैलती है। तो इसलिए हमें पता हो या न हो, हमारे लिए स्पाइनल कॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी करोड़रज्जु बहुत महत्वपूर्ण है। अगर रीढ़ की हड्डी हमारी सीधी है तो हम हेल्दी है, अगर रीढ़ की हड्डी में कुछ तकलीफ है तो हमें भी तकलीफ होगी, बेचैनी होगी, और आगे इतनी तकलीफ बढ़ सकती है कि हमको लेट के ही जीना पड़ेगा। तो कोशिश करते हैं, सबसे पहले डिफरेंट कई प्रकार के आसन है, उस आसनों का अभ्यास करके हम
स्पाइनल कॉर्ड को ठीक कर सकते हैं। हम आज सबसे पहले वज्रासन में बैठ के स्पाइन के कौन से आसन है वो करेंगे, फिर 3 आसनों का सेट माजरासन, उष्ट्रासन और स्वानासन वो करेंगे, फिर भुजंगासन के सारे प्रकार, फिर शशांकासन के। ये सारे स्पेशल डिफरेंट एंगल से स्पाइन को ठीक करते हैं, स्पाइन को इफिशिएंट करते हैं, स्पाइन की व्याधियां दूर करते हैं। वज्रासन में आ जाएंगे। सबसे पहले सिंपल आसन अदब लगाएंगे। सुलभ मत्स्यासन के प्रकार है ये, पीछे देखिए। सबसे सिंपल आसन, यहां से बेंड होना है, पीछे देखना है। आंखें बंद, सांसों पे ध्यान। सीधे हो जाएंगे। इतना करने से भी आप पीठ में बदलाव महसूस कर पाएंगे। नेक्स्ट, इसका नेक्स्ट करते हैं। हाथ का सपोर्ट ले सकते हैं, कोनी टेकनी है और गर्दन को झुका देना है। या आप पैर को सीधे भी कर सकते हो और झुका सकते हो। मैं वज्रासन में करूंगा, आप जो आपको ठीक लगे वो। एक कोनी पहले टेक दीजिए, दूसरी कोनी टेक देंगे। अब मस्तिष्क को पीछे ले जाइए। लंबी गहरी सांस भी ले सकते हैं इसमें। ये दोनों तंत्र हमारे लंग्स को, रेस्पिरेशन को और स्पाइन को, दोनों को ठीक करती है। ये हो गया हमारे बैक साइड पे 2 आसन। अब 3 आसन है शशांक आसन के। शशांक आसन में 3 भिन्न प्रकार है। पहले प्रकार में हमारे दोनों घुटने जुड़े रहेंगे और हाथ को आगे खींचना है। पार्ट 1 शशांक आसन, पार्ट 1 रीढ़ की हड्डी के लिए। दोनों घुटने जुड़े रहेंगे। आगे झुकिए, हाथ को आगे फैलाइए, आगे फैलाइए हाथ को जितना खींच सके आगे। कपाल जमीन पे टेक देंगे। हाथ को खूब खींचिए। सारा ध्यान बैक पे, सारा ध्यान रीढ़ की हड्डी पे क्या हो रहा है आप भीतर जाके जानने का प्रयत्न करेंगे। रीढ़ की हड्डी के भीतर घुस जाइए और महसूस कीजिए वहां पे कौन सा परिवर्तन हो रहा है। धीरे से ऊपर आएंगे। शशांकासन पार्ट 1 था। अब पार्ट 2 में क्या करना है, दोनों घुटने को थोड़ा सा फैलाना है और रीढ़ की हड्डी भीतर अब अंतर्वक्रीय हो जाएगी, भीतर बेंड हो जाएगी। और आगे खींचते हाथ को, और आगे खींचते हैं, मस्तिष्क को टेकते हैं। सांसें नॉर्मल, सारा ध्यान स्पाइनल कॉर्ड पे। धीरे से ऊपर आ जाएंगे। तीसरे में सीट उठेगी और करोड़रज्जु को बिल्कुल फ्लैट कर देना है, मैक्सिमम बेंड लाना है। अभी अंतर्वक्रीय होगी, अभी जैसे जल के दूध जैसी थोड़ी सी सीट स्ट्रेट, पूरी बैक सीधी,
सीट को उठाना है। देखिए किस तरह करेंगे। आंखें बंद, ध्यान पीठ पे। विश्राम। इस तरह पहले अदब लगा के, फिर कोनी टेक के, वो 2 आसन है। 3 आसन शशांक आसन के हुए। ये सारे आसन करने से डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारी स्पाइनल कॉर्ड पे होती है। हमारी रीढ़ की हड्डी अपने आप ठीक होने लगती है। हम बार बार आगे झुकते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, उसमें तकलीफें पैदा होती है। और आगे बढ़ते हैं। 2 और 3, 5 आसन हुए। अब करेंगे हम माजरासन के 2 प्रकार। इस तरह जाएंगे, हाथों में, घुटनों में, पैरों में इक्वल डिस्टेंस। कमर को नीचे खींचिए, मस्तिष्क को ऊपर। आंखें बंद, सारा ध्यान कमर के पास क्या हो रहा है। सांसें नॉर्मल। मध्य में आएंगे, तनाव मुक्त हो जाइए। पार्ट 2, अब खुद को बाहर निकालना है, अपर बैक। अगेन मध्य में आएंगे। ये माजरासन पार्ट 1 था। अब माजरासन पार्ट 1 और 2। अब माजरासन दूसरे प्रकार में यही क्रिया डायनेमिक करनी है, चलित अवस्था में। कमर खून, कमर खून, हल्का सा स्पाइरल मूवमेंट होती है थोड़ा सा, लेकिन अगर रीढ़ की हड्डी की जड़त्व मिटानी है तो ये ठीक है। कमर खून, 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 कमर खून। ये माजरासन के दोनों प्रकार। अब आएगा स्वानासन। स्वानासन के 4 प्रकार है। हम आज रिवीजन के तौर पे चारों प्रकार करते हैं। अगर कभी अकड़पन आ गया स्पाइनल कॉर्ड में तो ये स्वानासन के प्रकार करके हम पीठ को फ्लेक्सिबल कर सकती है, क्योंकि स्वानासन से पीठ में वर्टिकल स्ट्रेच होता है। उस स्ट्रेच की वजह से जितनी वर्टिब्रा अपने आप ठीक हो जाती है, वहाँ के टॉक्सिन्स दूर होने लगते हैं, वहाँ का जड़त्व का नाश होता है, पेन मिट जाता है। पहला प्रकार राइट हैंड लेफ्ट लेग। उठाइए, स्थिर हो जाइए, आंखें बंद, खींचिए, सिर्फ खींचिए, हाथ को आगे खींचिए, पैर को पीछे खींचिए। मध्य में आएंगे, आधा हिस्सा लेफ्ट हैंड राइट लेग। उठाइए, उठाइए, खींचिए, खिंचाव छोड़ दे, स्थिरता, सिर्फ कंपनों पे ध्यान। अगेन मध्य में आएंगे। स्वानासन पार्ट 1 था ये। पार्ट 2 में क्या है, दोनों राइट साइड के और दोबारा दोनों लेफ्ट साइड के। संतुलन साधने का प्रयत्न करें। थोड़ा सा बैलेंस की इश्यू हो सकता है, लेकिन वेरी इफेक्टिव। स्पाइन को डिफरेंट एंगल से ठीक करने वाली ये क्रिया। राइट हैंड
राइट लेग उठाइए, खींचिए, अपने आप को संतुलन में रखें, सांसें नॉर्मल, फील कीजिए, बदलाव को फील कीजिए। मध्य में आएंगे, बाकी आधा हिस्सा दोनों लेफ्ट साइड पे, खींचिए, संतुलन बनाए रखें, मध्य में आएंगे। तीसरा प्रकार स्वानासन का, राइट हैंड राइट लेग फॉल करके उसे खींचेगी। एक बार देख लीजिए किस तरह करना है। ये थोड़ा सा बदलाव है ताकि जो भीतर की सूक्ष्म नलिकाएं हैं वो भी प्रभावित हो सके। राइट लेग को उठाएंगे, फोल्ड करेंगे, राइट हाथ से पकड़ लेंगे, संतुलन बनाने का प्रयत्न। मध्य में आएंगे, बाकी का दोनों लेफ्ट साइड के, लेफ्ट लेग उठाएंगे, फोल्ड करेंगे और लेफ्ट से पकड़ लेंगे। चौथा प्रकार क्रॉस में, लेफ्ट लेग राइट हैंड से पकड़ेंगे। चलो, लेफ्ट उठाया, फोल्ड किया, राइट उठाया, पकड़ लिया, ऐसा पीछे खींचिए, पीछे खींचिए, खिंचाव का अनुभव, पीछे खींचिए। मध्य में आएंगे, दूसरे हाथ पैर से राइट उठाया, फोल्ड किया, लेफ्ट से पकड़ लिया, पीछे खींचिए, मध्य में आएंगे, विश्राम। ये 4 प्रकार थे स्वानासन के। डेली सब करने की जरूरत थी, लेकिन कभी कभी करके हम हमारी पीठ को ठीक कर सकते हैं। अब उष्ट्रासन के 4 प्रकार, 2 माजरासन, 4 स्वानासन, 4 उष्ट्रासन। ये 4 पहलू वाली स्थिति में 10 आसन हो जाएंगे हमारे। चलो, उष्ट्रासन की स्थिति लेते हैं। ये पंजे फ्लैट रख सकते हैं हम, या पंजे को टेक सकते हो इस तरह, ये सपोर्ट मिलेगा और ये आइडियल है। सबसे पहला प्रकार, दोनों हाथ कमर पे, कमर को आगे पुश कीजिए, पीछे बेंड हो जाएंगे, और पीछे और पीछे, सांसें नॉर्मल, मध्य में आएंगे। दूसरा प्रकार, पंजों को टेकना है, अब घूंटी पकड़नी है, कमर को आगे पुश करके फिर हाथ से घूंटी पकड़नी है और फिर बेंड होना है। आगे पुश कीजिए, घूंटी पकड़ ले, फिर मस्तिष्क को ढाल दीजिए। सांसें नॉर्मल, हाथ कमर पे, दूसरा हाथ कमर पे। तीसरा प्रकार, पंजे फ्लैट करेंगे, अब घूंटी पकड़ेंगे, पहले कमर से पुश कीजिए, बैठ जाइए, एक हाथ से घूंटी, दूसरा हाथ से घूंटी, स्थिरता, आंखें बंद, स्पाइन पे ध्यान। खड़े हो जाएंगे। चौथा प्रकार, पंजे से पंजा मैच करेंगे, पहले घूंटी पकड़ ले, अब पंजा मैच कीजिए, धीरे से बैठक स्थिति में विश्राम।
यहां तक रिवीजन करते हैं। 2 आसन अदब लगा के, जिसे सुलभ मत्स्यासन भी कह सकते हैं। फिर 3 आसन शशांकासन के, 2 आसन माजरासन के, 4 आसन स्वानासन के, 4 आसन उष्ट्रासन के। और अब करेंगे भुजंगासन। भुजंगासन के 5 प्रकार। भुजंगासन पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, भुजंग नौका और भुजंग नौका रोलिंग। इतने आसन अगर आप करेंगे तो यकीन मानिए आपको बैक में, पीठ में कोई तकलीफ नहीं रहेगी। अगर आपको बैक पेन है, बहुत कॉमन है बैक पेन, क्योंकि हम अक्सर गलत तरीके से उठते हैं, बैठते हैं, हम सीधे नहीं बैठते, झुक जाते हैं, बार बार आगे झुकते हैं, तकलीफें बढ़ती है। तो यह आसन का सहारा लेके हम सारी तकलीफें दूर कर सकते हैं। ये फिजिकल बेनिफिट है। मेंटल बेनिफिट क्या है? आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा। और स्पिरिचुअल बेनिफिट, फ्रस्ट्रेशन कम हो जाएगा, माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होगा, एनर्जी लॉस कम होगा, इफिशिएंट डिसीजन मेकिंग पावर बढ़ेगा। चलो अब भुजंगासन के सारे प्रकार। सबसे पहला प्रकार सिंपल उठाएंगे, इस तरह कोनी बेन, नाभि तक का शरीर चिपका हुआ, मस्तिष्क पीछे। एक प्रकार 1, आंखें बंद, नीचे आएंगे। दूसरा प्रकार, शरीर को अपनी स्थिति अपने आप लेने देंगे। उठाइए शरीर को, हाथ उठा लीजिए। भुजंगासन दूसरा प्रकार। पेट पे काफी दबाव, पीठ में भी खींचाओ, सांसें नॉर्मल। विश्राम। तीसरा प्रकार, अब पूरे खड़े हो जाएंगे, जैसे पूरा शरीर सीधा हो जाएगा। हाथ थोड़े नीचे लेने हैं, उठाइए शरीर को, हाथ सीधे हो गए। कंप्लीट बैकवर्ड बेंड, कमर को पूरा पीछे लेना है। आंखें बंद, सांसें नॉर्मल, पूरा ध्यान शरीर पे। धीरे से नीचे आएंगे। चौथा प्रकार, जिसमें हम पैर फोल्ड करेंगे, तीसरे की स्थिति में जाके ही चौथे में जा सकते हैं। उठाइए शरीर को, पैर फोल्ड कीजिए, सुप्त भुजंगासन। पैर सीधे करेंगे, विश्राम। सांसों पे ध्यान, सांस को नॉर्मल होने दे। और इसके 3 प्रकार है। भुजंगासन के और 3 प्रकार करेंगे। अब भुजंग नौका। भुजंगासन दूसरा प्रकार कीजिए, हाथ उठाइए, पीछे से पैर उठाएंगे। ये भुजंग नौकासन हुआ। पेट पे दबाव, पीठ में दबाव, हाथ और पैर स्थिर, सांसें बिल्कुल नॉर्मल। शरीर को फ्री कर दे, दबाव का अनुभव, ऊर्जा तंत्र पे प्रेशर। विश्राम। नेक्स्ट प्रकार प्राण भुजंगासन। सांस के साथ चलित अवस्था में भुजंगासन करना है। वेरी इफेक्टिव, रेस्पिरेशन ठीक हो जाएगा, डायफ्राम बहुत ढीला हो जाएगा, अगर अधूरी सांस की तकलीफ है तो मिट जाएगी, और शुद्ध प्राण हमारी रीढ़ की हड्डी में जाएगा, ताकि हम ज्यादा संवेदनशील हो जाएंगे। हमारी इंट्यूटिव पावर बहुत बढ़ जाती है। किस तरह करना है? प्राण भुजंगासन, और फिर प्राण भुजंगासन में रोलिंग, वो आखिरी आसन है। थोड़ा सा बैंड होता हूं मैं, किस तरह देख लीजिए।
अवेयरनेस के साथ पूरी सांस भरनी है। और आखिरी है प्राण भुजंगासन रोलिंग, जिससे क्या होता है, जिससे हमारे पाचन तंत्र पे और रेस्पिरेशन, श्वसन तंत्र और मज्जा तंत्र जो पीठ से जुड़ा हुआ है, तीनों एक साथ सक्रिय होते हैं। थोड़ी सी टफ क्रिया है, लेकिन आसान से कर सकते हैं। जितना हो सके उतना करना है, खुद की कैपेसिटी कभी क्रॉस नहीं करनी है। चलो करेंगे प्राण भुजंगासन रोलिंग। फैट कम होती है, सांस की वजह से रेस्पिरेशन ठीक होता है, और बार बार ऊपर नीचे होने से बैक में जो तकलीफ है वो दूर लगती है। तो ये आसन थे हमारी रीढ़ की हड्डी यानी स्पाइनल कोड और करोड़रज्जु और बैक। अब जिस भी नाम से पुकारो, सबके भिन्न भिन्न मीनिंग है, फिर भी जगह एक ही है। 33 वर्टिब्रा कैरी करने वाली हमारी रीढ़ की हड्डी ठीक होनी चाहिए। अगर वो ठीक है तो हम ठीक है, क्योंकि हमारी नर्वस सिस्टम, मज्जा तंत्र उससे जुड़ा हुआ है और पूरा शरीर डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसी से फंक्शन करता है। तो अब और एक आखिरी आसन ऐसा है कि जो हमारे शरीर के सबसे महत्वपूर्ण दो अंग, पाचन तंत्र और मज्जा तंत्र यानी नर्वस सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम, दोनों को एक साथ सक्रिय करता है। ऊर्जा तंत्र को जो सक्रिय रखता है, ऊर्जा तंत्र की इफिशिएंसी को बढ़ाता है और हमारे शरीर में शुद्ध ऊर्जा निरंतर अवतरित हो, वो जो कार्य करता है वो हमारी नाभि के लिए वो आसन है धनुरासन। हम रोज करते हैं, लेकिन कभी इतना गहराई से हम उसका अनुभव नहीं करते। ऐसा आसन है जो रीढ़ की हड्डी को, पाचन तंत्र को और ऊर्जा तंत्र तीनों को एक साथ प्रभावित करता है। हम वो करेंगे। आखिरी आसन है, तत्पश्चात कपालभाति प्राणायाम करेंगे। दोनों पैर फोल्ड करेंगे, घुटी पकड़ने का प्रयत्न, पीछे खींचे शरीर को, आंखें बंद। आसन की गहराई में जाइए और पीछे खींचिए। पेट में दबाओ, पीठ में दबाओ, दोनों दबाव अनुभव करें। हाथों में खींचाओ, पैरों में खींचाओ, गले में खींचाओ, गर्दन में दबाओ, उसका अनुभव करें। स्पाइन की 33 वर्टिब्रा को जानिए, देखिए बैकवर्ड बेंड है। स्टमक के ऑर्गन को जानिए, दब रहे हैं। भीतर जो ऊर्जा का तंत्र है वहां पे प्रेशर। सांसें बिल्कुल नॉर्मल, सांसें बिल्कुल नॉर्मल। धीरे से आसन छोड़ेंगे। एक साइड टर्न होके आधी मिनट के लिए विश्रांति ले लें। 30 सेकंड विश्रांति ले लें। एक साइड टर्न होके बैठक स्थिति में आ जाएंगे। बैठ जाइए, उठ के बैठ जाएंगे। एक बार सारे आसनों का रिवीजन कर लेते हैं जो डायरेक्टली हमारी स्पाइनल कॉर्ड को ठीक करता है। सबसे पहले अदब, फिर सुलभ मत्स्यासन कॉनिटेक के 2 प्रकार हो गए, फिर स्वानासन के 3 प्रकार जिसमें दोनों घुटने जुड़े हुए, दोनों घुटनों में डिस्टेंस, और तीसरे में सीट को उठाना है। 3 और 2 5 प्रकार।
फिर माजरासन के 2 प्रकार, जिसमें स्पाइरल रोलिंग भी आ जाया। 5 और 2 7 प्रकार, 3 और 2 5 और 2 7 प्रकार हुए। स्वानासन के 4 प्रकार 11, उष्ट्रासन के 4 प्रकार 15, और भुजंगासन के 7 प्रकार 22, और धनुरासन 23। कुल हमने 23 आसन प्रत्यक्ष किए। आप कोई भी इनमें से 10-12 आसन चुन लो, प्रैक्टिस कीजिए और फिर देखिए आपको बैक की तकलीफ नहीं होगी। बैक की तकलीफ बढ़ने वाली है क्योंकि हमारा वॉकिंग स्टाइल धीरे धीरे बदल रहा है। हम आगे झुक रहे थे, अगर मोबाइल को देखते तो भी हम आगे झुके हुए हैं। इनडायरेक्टली बैक पे बहुत आगे झुकने का प्रेशर बहुत है, इसलिए ये आसन बहुत जरूरी है। ये आसन करने से मज्जा तंत्र शरीर के भिन्न तंत्रों से समन्वय करेगा, माइंड एंड बॉडी कोऑर्डिनेशन ठीक होगा, काम करने की एफिशिएंसी बढ़ेगी, डिसीजन मेकिंग पावर बढ़ेगा, गलतियां कम होगी, कंसंट्रेशन बढ़ेगा, फ्रस्ट्रेशन कम होगा, वक्त की बचत होगी और सारा तनाव निकल जाएगा। ये बेनिफिट इन आसन के हैं। बटरफ्लाई कर कीजिए, थोड़ा सा कपालभाति का अभ्यास कर लेते हैं। आसन ग्रहण करें, पद्मासन, अर्धपद्मासन, सुखासन, स्वस्तिकासन, जिस सिद्धासन, जो भी आसन आपको कंफर्टेबल लगे। श्वसन मार्ग शुद्धि 5-5 बार। दूसरी नासिका से चेक कीजिए अपने आप को, आप स्वस्थ हो, सांसें नॉर्मल है, शरीर में कोई कहीं भी तनाव नहीं है, चेक कीजिए। अब आगे बढ़ सकते हैं। एक एक नासिका से कपालभाति करेंगे। कपालभाति जब खत्म होगी तब शून्य कुंभक का अनुभव। शून्य कुंभक की अवस्था, जिसे सहज कुंभक की अवस्था कहते हैं, उसमें शरीर रिस्टोर होता है, शरीर मूल अवस्था धारण करने लगता है। इसलिए वक्त मिले तो ज्यादा से ज्यादा उस अवस्था में बैठने का प्रयत्न करें। राइट बंद, लेफ्ट से रेचक, पूरा शुरू। संपूर्ण रेचक, सहज कुंभक, पूरा बायां शरीर सक्रिय, दाहिना शरीर निष्क्रिय। एक साथ एक शरीर में 2 अनुभव कीजिए। भीतर यात्रा करें। सावधान, बाकी आधा हिस्सा। लेफ्ट बंद, राइट से रेचक, पूरा शुरू। रेचक, शून्य कुंभक, दोनों नासिका से पहला राउंड। रेचक, पूरा शुरू।
शून्य कुंभक में खो जाएंगे। सावधान। शीतली और शीतकारी दोनों के दो दो आवर्तन करते हैं। आज हमने 23 आसन किए, उसमें रोलिंग भी थी, तो शरीर में हीट बढ़ सकती है। उस हीट को कम करने के लिए शीतली और शीतकारी ये दो प्राणायाम हम करेंगे। मुंह से पूरक करके नाक से रेचक करना है, ये एक्सेप्शन है। अक्सर प्राणायाम नाक से पूरक और नाक से रेचक करते हैं, लेकिन शीतली शीतकारी में मुंह से पूरक करके नाक से रेचक करना है। एक बार देख लीजिए, फिर दो आवर्तन करेंगे। पहले शीतली करते, जीभ को बाहर निकालिए। अगर आप इस तरह नहीं निकाल सकते तो जीभ को ऊपर लगाइए। फिर मुंह से पूरक, मुंह बंद, नाक से रे। ये शीतली प्राणायाम है। चलो अब दो आवर्तन करते हैं। जीभ को बाहर निकालिए, फोल्ड कीजिए, पूरक, मुंह बंद, नाक से रे। दोबारा करते हैं। जीभ को बाहर निकालिए, पूरक, मुंह बंद, नाक से रे। अब शीतकारी। शीतकारी उसी तरह दोनों दंत पंक्ति को जोड़ देना है, फिर मुंह से आवाज करते हुए सिसकारी लेते हुए पूरक करना है। दोनों नाक से रेचक करना। एक बार देख ले, रेचक नाक से, पूरक मुंह से। चलो दो आवर्तन करते हैं। पूरक, मुंह बंद, नाक से रे। दोबारा मुंह बंद, पूरक, नाक से रे। जब भी आपको लगे कि आज ओवर एक्सर्शन हो गया, आज बहुत मेहनत कर लिए, ज्यादा काम करने से फिजिकल काम करने से शरीर में हीट बढ़ जाती है, उस हीट को कम करना है तो शीतकारी का थोड़ा अभ्यास कर ले। अब आखिरी बचा ओमकार का अभ्यास। ओमकार असामान्य, जिसके हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। ये 1 घंटे का अभ्यास मत करो, पद्धति से विधिवत वाइब्रेशन का अनुभव करते हुए अगर ओमकार का अभ्यास किया तो सारे अभ्यास से जितने फायदे होते वो सारे फायदे आपको ओमकार से मिलेंगे। इतनी एक साथ पूरे शरीर के जितने भी लेयर है, जितने भी सिस्टम से, जितने भी चक्र है, जितने भी अंतःस्रावी ग्रंथियां है, मन के जितने भी लेयर है, जितने ऊर्जा के केंद्र है, जितने चैतन्य केंद्र है, सबको एक साथ प्रभावित करने वाला ओमकार है। सही तरीके से करना जरूरी है। चलो करेंगे 3 प्रकार, 2 बार करेंगे। पूरक, ओम। पूरक, ओम।
ओम 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 ओम। पूरा ओम 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 ओम। दो भ्रामरी पूरा ओम। पूरा ओम। शांत शांत। कितने भी आवर्तन कीजिए ओमकार के, बहुत बेनिफिट है। मन शांत हो जाएगा, तन शांत हो जाएगा, चित्त वृत्तियां शांत हो जाएगी। शांति सही मायने में क्या है उस बात का अनुभव होगा। शांति पाठ। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्यो मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों का घर्षण चेहरे पे स्पर्श करवाएंगे। आज का वर्ग यही समाप्त होता है। स्पाइनल कॉर्ड स्पेशल था। आपका दिन शुभ हो। हरिओम। कल मिलेंगे। नमस्ते।